द प्रॉब्लम है आप दो जैसे हिंदू मुसलमान हैं, बाकी क्रिश्चियन वगैरह भी हैं थोड़े, तो नेहरू साहब नाराज हो गए कि भाई आप हमारे केरला में तो सोसाइटी उल्टी है, महिलाएं रूल करती है, वो दे हैव मे बी मोर देन वन हस्बैंड और आई डोंट नो अबाउट इट। 3 तलाक में भी कितना हंगा हुआ, क्योंकि 3 तलाक होना चाहिए है कि महिलाओं के साथ जो गलत काम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जो है वो कुछ राज्यों में आ चुका है और तमाम राज्य जो हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनमें लाने की तैयारी की जा रही है। मसौदा जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय डालमिया जी, और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर, यूसीसी जिस तरीके से पहले उत्तराखंड में लाया गया, बीजेपी शासित राज्य हैं और भी कई राज्यों में लाने की तैयारी है। आप तो सर इतना बड़ा आपका परिवार रहा है, 1950 से लेकर अभी 70-75 सालों तक की बात करें, वो वक्त भी आपने देखा है। क्या लग रहा है, किस तरीके से ये पहले आना चाहिए था, काफी लेट हो गया, अब आया भी है, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, हमारे परिवार ने इस चीज का सुझाव दिया था जब हिंदू कोड बिल आ रहा था। मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 51 के बाद ही आ रहा था, क्योंकि 51 में फर्स्ट चुनाव हुआ था जी, तो उसमें नेहरू गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने लाया होगा 52-3 जब भी लाया गया। तो हमारे परिवार ने, दादाजी ने सुझाव दिया कि जी आप हिंदू बिल ला रहे हो, आप यूसीसी ले आइए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो आप हिंदू कोड बिल ला के क्यों उसमें। तो नेहरू साहब नाराज हो गए कि भाई आप हमारे पॉलिटिकल कामों में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो कहा जी मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो वी वर कनेक्टेड विद इट in that sense right from early 50s 1 2 3 जो ईयर आज याद नहीं मुझे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी जी, बट उस वक्त जनसंघ वाज हार्डली देयर, तो हमें कोई सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक छंद राज था कांग्रेस का, रन बाय नेहरू। तो नेहरू गए, उसके बाद लाल बहादुर थे 1-2 साल में, इंदिरा गांधी आ गई, फिर राजीव आ गया, तो वो तब चलता रहा। उसके बाद तो हार्डली एनी टाइम फिर नरसिम्हा रहा, और फिर वो ऐसे फर्स्ट टाइम नरेंद्र भाई आए 2014 में जब, तो उस वक्त हमने सोचा कि शायद आएगा, पर वो भी पहले स्टेबलाइज होना चाहते थे, मेरा अपना मानना है ये। तो स्टेबलाइज हो जाए फिर करूँगा। तो 2019 के बाद वो करना चाह रहे थे, हो सकता है कि 22-23 में शायद पहला उत्तराखंड में सोचना शुरू किया हो और उत्तराखंड में लेके आए जी, पर उसके बाद फिर रुक गया। फिर अब गुजरात में लाए, फिर असम में लाए, बंगाल में भी अब वो कह रहे हैं, सुबह जो बोल रहे हैं कि जी मैं भी लाऊंगा जी। तो इनको किसी ने कहा कि जी आप ये सारी स्टेटों में क्यों कर रहे हैं, आप दिल्ली से ले आओ ना सीधा एक। तो उसमें भी मंथना चल रही है कि हाँ भाई, व्हाई नॉट वी ब्रिंग इट फ्रॉम दिल्ली। यूसीसी को चैलेंज किसी ने भी, बहुत लोगों ने किया, सुप्रीम कोर्ट तक में वो कुछ हुआ नहीं। इट्स द लॉ व्हिच इज प्रोवाइडेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट डू एनीथिंग। तो सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाई, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसमें क्या है। द प्रॉब्लम इज आप दो जैसे हिंदू मुसलमान हैं, बाकी क्रिश्चियन वगैरह भी हैं थोड़े, तो उनकी पूजा की पद्धति अलग हो सकती है। आई कैन डू माई पूजा, दे कैन डू नमाज, एंड क्रिश्चियन कैन गो टू चर्च एंड ऑल दैट, बट जहां तक सोशल काम है, सिविल काम है, वो तो एक ही होना पड़ेगा ना। असम में आदिवासियों का अलग किया हुआ, तो आदिवासियों का अपना अलग से हिसाब किताब है, वो ठीक भी है, क्योंकि आदिवासियों को फर्स्ट डे से आप ले आएंगे नहीं, यू ऑल्सो हैव टू डू दैट, यू डोंट इवन नो आदिवासियों में अलग अलग किसी की क्या है, किसी के। एंड देयर आर, केरला में तो सोसाइटी उल्टी है, महिलाएं रूल करती है, वो दे हैव मे बी मोर देन वन हस्बैंड और आई डोंट नो अबाउट इट, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज समथिंग व्हिच वाज वेरी सीरियसली कंसिडर्ड, and that is how first it was brought in Uttarakhand, and then of course it's good. So personally I definitely, I mean, not because my family had a say in 1952-54, because they said it at that time and they believed very strongly in that, but I say personally, I said, why have two different laws for two different Hindu Muslims are the main communities, Christian are very small,
अब वो आप देखिए 3 तलाक में भी कितना हड़ंगा हुआ कि 3 तलाक होना चाहिए। अरे भाई महिलाओं के लिए कोई काम, अच्छा इसमें यूसीसी प्रो महिला, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, 4 शादियां या उल्टा थोड़ी हो रहा था। केरल में होता होगा कि महिलाओं का जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे, बट करुणानिधि की 3 वाइफ थी, करुणानिधि की वाइफ के 3 हस्बैंड थोड़ी थे। बिल्कुल। तो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। तो हमें तो लगता है पर्सनली इफ यू आस्क मी, महिलाओं के साथ जो अन्याय होगा हम उसके साथ खड़े, महिलाओं के साथ। आई वॉज वेरी हैप्पी जब 3 तलाक आया। इट वॉज सो, कितना गंदा लॉ था, कितना गंदा सिस्टम था। फोन पे 3 तलाक बढ़ गया, क्या तरीका है इस तरह से महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट? हाउ कैन वी अलाउ दिस? लेकिन अगर सर देखा जाए तो उस वक्त कांग्रेस ने आपकी बात नहीं सुनी, आपके परिवार की। हाँ, लेकिन मोदी सरकार आपको लगता है ठीक कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रही है। जब वो यूसीसी लाए हैं वही तो हम चाहते थे जी। और हमने तो कभी ऐसे, देखिए वैसे हमने कहा हुआ है इनको, बीजेपी में मैंने कहा है कि जी आप जो कर रहे हो बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग के परिवार ने तो सजेस्ट किया था 50s में, अर्ली 50s में, जो नहीं हो पाया, जो भी कारण रहा हो। अब आप जो कर रहे हैं, हम हमका इंडिविजुअल क्या है, हमारा क्या स्ट्राइक है, कुछ भी नहीं है। पर पर्सनली हम बहुत खुश हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हमारे परिवार ने शुरू किया था तो नेचुरली हमारा वेस्टर्न इंटरेस्ट है टू दैट एक्सटेंट। तो वो बोला कि आपके परिवार ने किया था, मैंने कहा जी हमारे परिवार ने शुरू किया था, बड़े दादाजी ने शुरू किया था, रामकृष्ण जी ने शुरू किया था, वही सर्वे सर्वा थे उसमें हमारे परिवार में, मतलब सबसे बड़े वही थे, हमारे दादाजी के बड़े भाई थे। तो मैंने ये कहा उनको, तो बड़ा अच्छा, मैंने कहा जी उसमें हमें कोई बचाने वाला नहीं था, जनसंख्या तो थी नहीं, हार्डली एनीथिंग। तो हमारे पे तो कुछ ही असर हुआ, नेहरू साहब नाराज हो गए वगैरह वगैरह, यू नो वो सब ठीक है, वो तो अलग चीज है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट हमने दिया सुझाव, उस सुझाव का हमें खामियाना भुगतना पड़ा। ये मैं आपको बता रहा हूँ नहीं भाई, मैं बोला हूँ ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खामियाजा क्या भुगतना पड़ा? वैसा आपको पता है रामकृष्ण जी के साथ क्या क्या हुआ, जो इतिहास है, क्या क्या हुआ उनके साथ। तो वो क्यों हुआ, जड़ ये थी। बाद में फिर उन्होंने शायद ये भी कहा होगा काउंसलर वगैरह, बट वो इतने जोर से नहीं कहा था। वो तो हुआ था 60s में, जब कृपात्री जी करके आए थे और गोली बरसाई थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने साथ ले दिया था कि आपका परिवार जो भी है वो। तो काउंसलर तो बात ही होती है, हुआ तो कहीं भी नहीं। तो वो एक अलग चीज है, वी आर नॉट डिस्कसिंग काउंसलर टुडे, तो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट टुडे। आज तो हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो गलत काम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, चाहे हिंदू महिला हो, चाहे क्रिश्चियन महिला हो, चाहे मतलब मुसलमान महिला हो, तो हम उसके फेवर में हैं कि उनके साथ ये गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस तो अभी भी इसके फेवर में नहीं है। तो कांग्रेस तो फेवर में क्यों नहीं है तो वही जाने, मुझे समझ में नहीं आता व्हाई दे आर नॉट फेवर। वो इसलिए फेवर में नहीं है, लेकिन मुझे मतलब आई कैन ओनली गेस, आई डोंट हैव अ प्रूफ। कांग्रेस इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि उनको लगता है ये मुसलमान के खिलाफ जा रहा है। तो मुसलमान उनका बेस है, मुसलमान के लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें मुसलमान खिलाफ हो जाए। कहा उन्होंने, वो भी कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया कि जब वो कौन सा वो बिल आया था प्रॉपर्टी वाला, जी, प्रॉपर्टी का बिल आया था ना जी, व्हाट डू कॉल दैट, प्रॉपर्टी का जो आया था, अरे जो वक्फ 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 बोर्ड, हाँ जी, हाँ, वक्फ बिल। कांग्रेस है उसके भी खिलाफ। अब आपको तो पता ही है वक्फ क्या है, मुझे तो मालूम है वक्फ क्या है, और वो उसके खिलाफ की थी। तो मुसलमान नाराज हो जाए, तो उनका तो सारा राजनीति चलता मुसलमान नाराज ना हो जाए, क्योंकि उनका बेस वही रह गया। लेकिन जब देश हित की बात आती है तो आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है? मैं और आप ये बात मानते हैं जी। और जब वोट की सवाल आता है तो इतनी उठता आदमी पर कोई ये कह दे। अभी मैं एक बात कह रहा हूँ, बंगाल में ममता जी ने क्या किया, बंगाल के बांग्लादेश के लोगों को ले लेके उल्टा सीधा लेके आई ना। वो जिस दिन सर ने वो निकाल के बाहर कर दिया SIR,
वो हार गए चुनाव। बिल्कुल। उसके कारण नहीं हारे, माहौल बन गया था कि जो बाकी लोग थे, जो मुसलमान बांग्लादेश से आके हमारे हितों पे वो कर रहे थे, जिसमें हमारे अपने हित, जो हमारे हिंदू भाई थे, उनको यार ये क्या हो रहा है, ये लोग आके हमारा हित लिए जा रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि नहीं इनको हम बाहर करेंगे, तो वो साथी के साथ हो गए सब, इसलिए बंगाल जीत गए। तो हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह जो भी आप समझो, पर हिंदू कभी भी अगर बंगाल में एक हो गया इसलिए जीत गए, नहीं एक होता तो नहीं जीत गए। अब यूपी आ रहा है, और आप बोलो मैं यूपी, क्या लग रहा है यूपी में? यूपी में यही होगा जी, यूपी में यही होगा। अगर हिंदू एक साथ हो गया तो फिर यूपी किसके साथ जाएगा? वो अखिलेश का नहीं चलेगा, पीडीएफ पीडीएफ ही चलेगा, वो तो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाएगा, सही था। अब 20% मुसलमान, 80 हिंदू। योगी जी तो कहते हैं 80-20, तो 80-20 ना भी हो, मेरे पास 50 भी आ जाए हिंदू, तो मैं तो जीत गया ना। अच्छा, हाल ही के दिनों में आपकी क्या बीजेपी में किसी बड़े नेता से बात हुई, प्रधानमंत्री जी से कोई मुलाकात हुई, किसी विषय को लेकर चर्चा? नहीं, मैं तो बस लास्ट उससे बात हुई थी जब जी इसकी बात हो रही थी, यूसीसी की, तो मुझे उनका अवगत कराना जरूरी था कि जी ये आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हमारे तो फुल सपोर्ट है ही, पर हमारे सपोर्ट, हमारा क्या सपोर्ट की वैल्यू है आपके सामने, पर हमारे परिवार ने इसमें शुरुआत की थी, तो कल को आप जब इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और पूरे देश में हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसका प्रसाद हमें भी दे देना, क्योंकि हमने इसकी शुरुआत की थी, प्रसाद हमें भी दे देना। बड़े हंसे बोले हाँ, उनको पता नहीं था, इसलिए मैंने उनको बोलना जरूरी समझा। यानी कि दिल्ली में भी शुरुआत आपकी बातचीत हुई, दिल्ली से होगी शुरुआत? नहीं, दिल्ली कैसे, दिल्ली मतलब भारत सरकार जी। देखिए, अभी तो और स्टेटें हो रही है ना हमारी, एक ही बात है, देखिए फर्क क्या पड़ता है, पर भारत सरकार करेगी जरूर। 3-4-5 स्टेट होने के बाद जी भारत सरकार करेगी, क्योंकि उनको पता है कि फिर अब सारी स्टेट, हमारी 20 स्टेट है समझो, 22, जी 22, तो हमारी स्टेट सारी हो जाएगी तो बचेगा क्या? 4 दक्षिण की स्टेट, 5 समझ लो, केरल को भी जोड़ लो, तो दक्षिण अभी हमारे साथ नहीं है आज, कुछ हिमाचल का तो मत गिनिए, DMK की खास हो रही है, सारी स्टेट तो आप ही के पास है। पंजाब अब होगा, पंजाब यूपी अगर आप जीत गए, यूपी तो खैर अभी अब आपके साथ ही है, पर पंजाब आप जीत गए हैं तो बचेगा क्या? और वो ठीक ही कह रहे हैं, गंगोत्री से गंगा सागर, तो बात तो ठीक ही है, पर फैसला है ये। और ये सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, जस्ट डाइग्रेस ही, 77 के चुनाव के बाद जीत गए थे, जनता पार्टी जीत गई थी, प्रकाश सिंह बादल अकाली का जो भी था वो जनता पार्टी के साथ ही थे जी। तो फिर हमारे घर आते जाते थे, तो वो बोले, यही बात बोले वो, बोले जी पंजाब से लेके बंगाल तक सारी हमारी सरकार है। वो ट्रेन की बात की थी उन्होंने, जी यहाँ से ट्रेन चलेगी बंगाल तक, एक भी कांग्रेस स्टेट नहीं है। तो मुझे वो याद आता जब मेरे भाई ने गंगोत्री टू गंगा सागर बोला, तो मेरा पागल जी तो ये क्या चुके हैं, तो गंगोत्री गंगा सागर नहीं था, और ट्रेन का तो उन्होंने कहा ही था कि जी आप जहाँ से भी ट्रेन शुरू होती है, लाहौर से होती थी, पर लाहौर तो अब नहीं है, पंजाब, वहां से लेके बंगाल तक एक स्टेट नहीं, कांग्रेस की बात सही है, एक MP नहीं था। बिल्कुल, हाँ, तो ये सब कहानी तो वही है। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा सर, क्योंकि आपने 1950 से ये पूरे 70-75 सालों का कांग्रेस का समय भी देखा है, क्या लगता है कांग्रेस के पतन का आखिर क्या कारण है? देखिए, पतन की बात नहीं है, पतन का तो ये सवाल है सीधा है, अगर आज कांग्रेस ये डिवीजन वाला खेल नहीं खेले, हिंदू मुसलमान नहीं खेले, और लड़ाई लड़े हिंदुओं की 70-75% जो भी आपने उनके वेलफेयर के लिए करे, और उनसे भी ज्यादा महिलाओं के लिए करे, वो महिला बिल नहीं पास होने दी। लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम उल्टा करते हैं, वो हिंदू हमारे, मुसलमान तुम्हारे, वो बोलते मुसलमान हमारे, हिंदू तुम्हारे। मैं बोलता हिंदू मुसलमान को महिलाएं करो, 50% महिला होती हैं, तो क्यों नहीं करते 50%?
नरेंद्र भाई भी यही बात बोलते हैं कि 50% महिलाएं हैं। तो जब वो उनको बड़ा मतलब उसका कोई आकलन नहीं है कि जब बिल पास हुआ 3 तलाक का, तो ये सबको ये था कि जी अब तो महिलाएं हमको वोट करेंगी। महिलाओं ने क्या कि नहीं, ये तो जी कहाँ से मालूम पड़ेगा पर महिलाओं को करना चाहिए, पर महिलाओं को भी दबाते हैं जी, आप भी जानते हो जी। पंचायतों में जो महिला भी है पंचायत की, वो उसके हाथ में क्या होता है, कुछ नहीं, जो उसका हस्बैंड बोलता है वो उसको करना पड़ता है बेचारी को। तो मतलब ये है महिलाओं को भी, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आज नहीं सही, आज महिलाएं दबी हुई हैं, उनको ऊपर ले जाने के लिए शुरुआत तो करनी होगी, एक दिन में तो नहीं होगा। यानी कि आप चाहते हैं यूसीसी जो है वो पूरे देश में लागू हो जाए, पूरे देश में हो, और जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, अभी इन्होंने 33% किया है जी, ठीक है, शुरुआत इज ऑल राइट। मैं तो 50% क्यों नहीं होना चाहिए, महिलाएं 50% है, बिल्कुल 50% मिलना चाहिए। रिजर्वेशन की बात नहीं है, मैं ये बोलता हूँ अभी तो रिजर्वेशन किया 33। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, व्हाई कांट एवरी पॉलिटिकल पार्टी 50% टिकट महिलाओं को दे? हाँ, भागीदारी तो बढ़ेगी। तो 50% क्यों नहीं करते? करेंगे, महिला जब आगे आ जाएंगी तो करेंगे। अभी जो महिला है पीछे है ना, बीजेपी में भी कोई महिला है क्या लेडी? कोई खास नहीं, स्मृति ईरानी एक जमाने में थी, अब वो भी हार गई, उसके बाद डाउन हो गई। और भी कुछ है, महिला अच्छी है, ये बात नहीं है नहीं है, पर धाकड़ कोई नहीं है जिसको हम ये बोलते कि नहीं, क्योंकि निर्मला सीतारमण ठीक है, पॉलिटिकली कुछ भी नहीं है, वैसे ठीक है, वैसे ठीक है, बट कौन महिला है? सुषमा होती थी, अब सुषमा है नहीं, सुषमा could have done that, वो चली गई बेचारी, वो थी होशियार। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको कैसी लगी और यूसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूएस टीवी इंडिया।